और सर बैठिए बैठिए सर बैठिए। कहिए सर, और सब बताइए। और सब बढ़िया सर, अपना बारे में बताइए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर आपसे कुछ क्वेश्चन करना था। कहिए। हम स्कूल में पढ़ाते हैं, वहाँ पे बहुत दिन से हम नोटिस कर रहे हैं कि बच्चे के अंदर वो क्वालिटी नहीं आ रहा है, बच्चे को पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। बता, इसके बारे में थोड़ा कुछ आप जानकारी देते कि बच्चे को आजकल क्यों पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। बच्चा अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाता है, ना तो डिसिप्लिन सीख पाता है, ये उसका मेंटेन कर पाता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है ना, आजकल के बच्चों को सबसे ज्यादा रुचि क्यों नहीं लगता है, उसकी संगति का और बहुत सारा है जो मोबाइल का बहुत प्रभाव पड़ा हुआ है। जी सर। इस वजह से जो है सो बच्चा काफी देर तक मोबाइल, शॉर्ट वीडियो, गेम्स वगैरह वगैरह पर ज्यादा फोकस करता है। ये तो है, आजकल बच्चा ज्यादातर रहते हैं मोबाइल। क्लास में भी वो सही से ध्यान नहीं देता होगा। जी सर। क्लास में भी सही से ध्यान नहीं देता। कुछ ऐसे एक्सेप्शन में बच्चे हैं जो पढ़ाई से उसको रुचि लगता है, लेकिन अधिकतम बच्चों ऐसे हैं जिसे पढ़ाई से मन नहीं लगता है। सही है। तो सबसे पहले जो हमें बच्चों के अंदर क्या डालना है ये इम्पोर्टेंट होता है, क्या हमें सिखाना है। सबसे पहले जब हम बात करते हैं, छात्र जो भी बच्चे हैं उसको पढ़ाई में रुचि लाना। जी सर। जब तक उस बच्चों को रुचि नहीं आएगा तब तक वो सही से पढ़ ही नहीं सकता है। दूसरा है, जो छात्र पर जब तक हम ध्यान नहीं देंगे, उस छात्र पे हम ध्यान नहीं देंगे तब तक नहीं हो सकता है। एक एक बच्चों पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अभी अब बताए, जो बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, मन नहीं लगाता है, उस बच्चों पे हमें सेलेक्टेड करना पड़ेगा। ऐसी कौन सी बच्चा है जिसको मन नहीं लगता, उस बच्चों पे हमें फोकस करना पड़ेगा। उसके बाद अब जितने भी हमारे क्लास में बच्चे हैं तो समान रूप से व्यवहार करना पड़ेगा। जी। जब तक हम समान रूप से व्यवहार नहीं करेंगे तो फिर बच्चा जो है सो ग्रो नहीं करेगा और हमारे जो संस्था है वो भी ग्रो नहीं करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद है, जो बच्चों के अगर हम कैरियर पर फोकस नहीं करते, उसके बच्चों को कैरियर के बारे में बताना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे बच्चों हैं जो उसको कैरियर के बारे में पता नहीं है, उसका विजन क्लियर नहीं है। पढ़ाई क्या चीज है, पढ़ाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, किताबें पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, किताब से क्या हमें सीख मिलता है, उसको ये पता नहीं है। एक बार वो आप भी गौर करते हैं कि भी होंगे, जो काम में मन लग जाए, जिसका विजन क्लियर हो जाता है, अगर कोई भी काम में अगर विजन मेरा क्लियर रहता है तो काम में बहुत मन लगता है। जी, ये बात तो है। जैसे बच्चे के देखिए खेल में रुचि रहता है तो सब कुछ छोड़ के खेलने पे लगे रहते हैं। सही सही बात बताए हैं। जैसे अगर बच्चों को क्रिकेट खेलने में अच्छा लगता है, धूप कितना भी क्यों ना हो फिर भी वे खेलेगा, और कड़ी धूप है उस धूप में खेलता रहता है। लेकिन पढ़ाई करने के लिए कहा जाए, किताब पढ़ने के लिए पंखा चलता रहता है, एसी चलता है, फिर भी उसको मन नहीं लगता है। घर के अंदर है, सेफ है, फिर भी मन नहीं लगता है, क्योंकि इस किताब से उसे लगाव नहीं है। तो सबसे पहले जो उसको हमको बताना पड़ेगा, उसके करियर के बारे में बताना पड़ेगा, जो इसको आपको तैयारी करने से आपका करियर ऐसा बनेगा। अगर आप अभी नहीं करते हैं तो 15, 20 साल, 25 साल के बाद आप क्या करेंगे? क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसा है, शिक्षा ही एक ऐसा है जो समय के अनुकूल होता है। आप अभी मौज मस्ती कर रहे हैं, लेकिन आप जब आपका 10 साल गैपिंग हो जाएगा, 10 वर्ष का हो गया, आप पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, तो बाद में प्रयास कीजिएगा तो नहीं होगा। नहीं। उस बच्चों को उसको ऐसे करके बताना पड़ेगा, तब जाके थोड़ा सा बच्चे का जो है सो ध्यान इधर आएगा, उसका विजन क्लियर होगा, फोकस क्लियर होगा, तो ऑटोमेटिक जो है सो धीरे धीरे परिवर्तन होगा। उसकी पैशन पहचाने में उसको मदद करना है, सरल से सरल शब्दों में समझाना है। अगर बच्चा क्यों नहीं, सबसे बड़ी बात है कि बच्चा क्लास में शोर मचाता है या उसको अच्छा नहीं लगता है, किताब भी पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसको जो वर्ड जो देखता है ना उसे हार्ड लगता है। जी, हार्ड वर्ड लगता है, इस वजह से उसको मन नहीं लगता रहता है। बच्चा बोलता भी नहीं रहता है, बोलता नहीं है, तो उस वर्ड को हमको इस प्रकार से बताना है, इस प्रकार से समझाना है ताकि बच्चा को आसान लगे, यानी सरल से सरल शब्दों में समझाना है। उसके बाद जो भी बच्चा है, जो बच्चा खड़ा होकर सवाल पूछता है या कहीं भी सवाल पूछता है, उसको डांटना नहीं, उसको दबाना नहीं, उस सवाल को जवाब देना है, प्यार से समझाना है, उस सवाल को बहुत बढ़िया तरीका से उसको जो है सो समझाना है, बताना है, तो बच्चा जरूर पढ़ेगा। और हमेशा अपने बच्चों को, अपने क्लास में जितने भी बच्चे हैं या जहाँ कहीं भी बच्चे हैं, उस बच्चे को प्रेरित करना है,
जब तक हम प्रेरित नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। इससे बच्चा, हमें लगता है जो काफी परिवर्तन होगा, बच्चा में बदलाव। कुछ एक चीज का और नोटिस कीजिएगा इस बात की, पेरेंट्स की बात, या आप खुद, जैसे मेरा हॉस्टल है केडी पब्लिक स्कूल के नाम से मेरा हॉस्टल है जी हॉस्टल चलाते हैं। तो यहाँ हॉस्टल में पेरेंट्स, माता पिता, मैं खुद हूँ उसके लिए। जी सही बात है। तो हम क्या करते हैं, जो भी क्लास में पढ़ाई होता है, पढ़ाई होने के बाद हम बच्चों से पूछते हैं जो फर्स्ट पीरियड घंटे में क्या पढ़ाई हुआ। अब उसमें से कुछ बच्चों जवाब देता है, जो ध्यान से देखता है, ध्यान से पढ़ता है, ध्यान से समझता है, तो हर एक टॉपिक जितने भी है वो टॉपिक बताता है। लेकिन जो बच्चा ध्यान से नहीं क्लास में बैठता होगा, नहीं से पढ़ता होगा, नहीं पढ़ता होगा, वो बच्चों नहीं बता पाता है। इससे क्या होता है, उस बच्चा को अगर हम 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना लगातार अगर हम उससे टच में रहे, पूछे इस प्रकार से, क्लास से जब आए और हम पूछे, घर पे आया, चाहे हम आवास में मेरे आते हैं, क्लास करके आते हैं, तब पूछते हैं, तो जो बच्चा नहीं पढ़ना चाहता है उसको समझ में आ जाता है जो हमको सर पूछेंगे, वो थोड़ा थोड़ा ध्यान देता है। और कुछ दिनों में हम देखें तो बच्चों में बहुत काफी परिवर्तन होता है। 2 मंथ 3 मंथ जाते जाते बच्चे में बहुत परिवर्तन होता है और बहुत सीखता भी है और आगे भी बढ़ता है। उसी प्रकार से जितने भी पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को कहीं भी स्कूल में पढ़ाते हैं, या आप उस पेरेंट्स को सजेस्ट कीजिए, उसको बताइए, या आप अपने बच्चों से ये सवाल जरूर कीजिए, जो हमारे यहाँ से पढ़ के जाते हैं, आप बच्चों से पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं, आज आपको क्या क्या स्कूल में पढ़ाया हुआ, क्या क्या सर बताए हैं, क्या समझाए हैं। आज 7 घंटी होता है, तो 7 घंटी में आपको क्या क्या पढ़ाए, फर्स्ट घंटी में क्या पढ़ाए, फर्स्ट घंटी में क्या पढ़ाए, सेकंड घंटी में क्या पढ़ाया हुआ है, थर्ड घंटी में क्या पढ़ाया हुआ है। ये जब पूछेगा ना पेरेंट्स, तो बच्चों को काफी परिवर्तन होगा, क्योंकि बच्चों को सोचे फोकस हो जाता है, जो नहीं मेरे माँ मेरे पिता हमसे पूछते हैं, कल होके फिर जाएंगे, फिर पूछेंगे क्या पढ़ाया हुआ, तो हम क्या जवाब देंगे। तो उसको थोड़ा थोड़ा माइंड चेंज होता है और परिवर्तन होता है, फोकस करता है, परिवर्तन होगा, बच्चे में धीरे धीरे क्वालिटी आएगी। इस प्रकार से सजेस्ट कीजिए, हमें लगता है शायद जो बहुत बेटर होगा। आज हम बात करें, हमारा चैनल यूट्यूब का चैनल है KDPS ज्ञान एकेडमी के नाम से है, और अभी मैं KDPS माने केडी पब्लिक स्कूल हम चला रहे हैं, मेरा अपना हॉस्टल है, खुद का है, और बहुत बेटर होगा। इस प्रकार से आप भी कीजिए सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, चलिए, बहुत कुछ सीखने को मिला है। बहुत बेटर होगा। इस प्रकार से आप भी कीजिए सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, चलिए, बहुत कुछ सीखने को मिला है।